अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस टाइम पर हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और गुज़श्ता दिनों में जो हुकूमत की तरफ से आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में इजाफ़ा किया गया। उसके अलावा अगर हम ज़रूरत के मुताबिक जिस भी चीज़ के हवाले से बात करें तो ज़रूरी जो अशिया हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ पर जो है कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे खाने पीने की हों, पहनने से ले लें, आप किसी भी हवाले से बात करें तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हम यहाँ पर मार्केट में लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस महंगाई के दौर में उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो चुका है। चलिए उमर साहब। मैं ये कहना चाहूँगा, महंगाई बहुत है, आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, पत्ती बहुत महंगी है, घी बहुत महंगा है, हर चीज़ ही महंगी है। मजदूरों की हुकूमत को ये मैसेज दूंगा कि गरीब आदमियों का कुछ ख्याल करें, गरीबों को मारन ना, गरीबों वास्ते कुछ पैकेज कढ़न ऐसे सस्ते सस्ते, समझ आई जे। ये सारे मजदूर बेचारे जड़े इन्हों की 1000 रुपये ते खाली दिहाड़ लभदी है, 1000 रुपये च मतलब 700 का तो घ्यो आ जाता है, तो 300 का किलो आटा आ जाता है, बाकी वो बच्चे किधर जाएंगे। हुकूमत को चाहिए जी भी हुकूमत है वो कम सस्ता करे ताकि लोग थोड़े जिंदगी अपनी कढ़ सकन। पेट्रोल सस्ता करन, पेट्रोल इस टाइम बिक रहे हैं 350 रुपये का लीटर, ये करो 200 रुपये लीटर, समझ आई जे। तो ये जरा हुकूमत को चाहिए गरीबों का ख्याल करो, नहीं तो गरीब बेचारे मर जाएंगे, सारे अमीर जिंदा रहेंगे, खाली गरीब मर जाने ने। अल्लाह ताला को कोई दुआवां लो हुकूमत, भावें नवाज शरीफ है भावें इमरान खान है, सस्त भाई करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कितना अर्सा हो गया इतवार बाज़ार में काम करते हुए? तकरीबन 28 साल हो गए। 28 साल हो गए हैं। यही काम करें? जी। क्या समझते हैं कि महंगाई के दौर में आपका इस एक छोटा सा जो आपका ज़रिया आमदन है, आप ये रेडी यहाँ पर चला रहे हैं, क्या समझते हैं घर का निज़ाम चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया। बहुत। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ा? यही कहेंगे कि खुदा का खौफ करें, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अगर इलेक्शन बहुत ज़्यादा है सर, अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या समझते हैं किसको मौका देना चाहिए? जो हम तो यही दुआ करेंगे कि जो भी हुकूमतदार आए वो गरीबों के बारे में सोचे, महंगाई पे कंट्रोल रखे। हमारी तरफ से तो हमें कोई इशू नहीं है कि चाहे नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, इमरान खान आए, हमें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने तो मजदूरी करनी है। अगर मजदूरी नहीं हक से मिलनी तो क्या फ़ायदा इन लोग हुकूमत वालों का। आपने कहा कि जो मर्जी आए हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है, लेकिन अवाम का सोचें। जिनके आपने नाम लिए ये अवाम का सोचते हैं? बहुत मुश्किल नहीं सोचते ना, तो किसको मौका देंगे फिर आप? हम तो यही दुआ करेंगे कि जो भी हुकूमतदार बने वो ये सोचे कि गरीब लोग किधर जाएंगे, कम से कम महंगाई पे तो काबू रखें, अपनी पॉकेटें तो ना भरें। तो जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ जेल में जा रहे हैं, कुछ अब वैसे भाग रहे हैं। जेल में जेबें भरने की वजह से जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जब देखें नवाज शरीफ के दौर में कम थी महंगाई, इतनी ज़्यादा नहीं, बाद में इमरान खान आए तो महंगाई एकदम बढ़ना शुरू हुई, वो ख़त्म हुए 3.5 साल के बाद ये हुकूमत आई, एकदम ऊपर महंगाई चले गई, तो गरीब लोग किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे रोज़गार भी नहीं है। अगर रोज़गार भी मिलता जाए ना तो चले, कोई नहीं, घर का इंतज़ाम तो चले ना। जब घर का इंतज़ाम ही नहीं चलना तो किधर जाएगी। ये रेडी चलाने वाले के घर का बिल 19,453 रुपये आया हुआ है, कहाँ से देगा? आपने बिल जमा करवाया? नहीं, अभी तक नहीं करवाया। 18 तारीख लास्ट है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं पूरे होते क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? नहीं जमा कराएंगे तो मीटर काट के ले जाएंगे। घर किराए पे है? जी। किराया भी देना है और बिजली का बिल भी। तो आप क्या मतलब इस रेडी से आप इतना बिल कैसे पूरा करेंगे? नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। घर के बच्चों का खाना नहीं पूरा हो सकता तो बिजली का बिल कहाँ से होगा? अगर इस महीने खुदा न खास्ता नहीं आपसे दिया जाता तो अगले महीने तो डबल होके आ जाएगा। तो काट के ले जाएंगे मीटर। बिजली तो वैसे ही 4-4 घंटे नहीं होती। नहीं होती। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं? मैं तो ये इस्लामाबाद से हूँ, तलाड़ गाँव में। क्या करते हैं? मैं ये सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी मुलाजिम हैं। सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एक महदूद सी तनख्वाह में घर का निज़ाम कैसे चलता है, और महंगाई के हवाले से तो आपको पता है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? वो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया, तेल भी महंगा है, जो चीज़ लेने जाओ वो बहुत महंगी है। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों का ख्याल रखे ताकि कोई
इनको जो है ना हर चीज़ सस्ती मिल जाए। यूटिलिटी स्टोर पर भी जाएं तो कोई ना चीनी है ना आटा है, कोई चीज़ नहीं है। आने वाले इलेक्शंस में क्या समझते हैं, किसको मौका देना चाहिए? बस जो मुल्क के लिए अच्छा हो उसको मौका देना चाहिए। क्या समझते हैं कौन मुल्क के लिए अच्छा है? ये तो अभी आप बेहतर समझते हैं, जो भी अच्छा है। नून लीग भी अच्छी है। नहीं, ये तो हमारी राय है। जो आपने कही नून लीग भी अच्छी है, इसका मतलब है इससे पहले आप किसी और को फोकियत देंगे। बस मुल्क के लिए अच्छा हो, गरीब आवाम के लिए अच्छा हो, चीज़ें महंगी ना हो, वो अच्छा है। अगर इलेक्शंस होते हैं किसको वोट देंगे? वोट तो नून लीग को ही देंगे। मतलब वही बात है। आप महंगाई के उससे पिस रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल से निजाम चल रहा है, लेकिन महंगाई किसने की है? महंगाई तो पीटीआई से पहले वालों की हुई है। पीटीआई से पहले कौन पहले था? नहीं, ये जो नून से पहले थे। आप डिसाइड कर लें। पीटीआई ने की है या नून लीग ने की है? दोनों ने की है। दोनों ने की है, लेकिन आप वोट किसको? इन्होंने भी करवाई है ना, अच्छा, नून लीग वाले। क्या काम करवाए? ये रोडें बनवाई हैं और भी कितने काम कर। सर, रोडों से पेट थोड़ी भरता है। पेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन ये तो पहले IMF से इनका मैदा पहले से पीटीआई वालों का हुआ है। जो महंगाई है ये गरीब आवाम भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? मैं बाजी बेसिकली साहिवाल से हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इस्लामाबाद में खन्ना पुल से हूँ। खन्ना पुल किसके पास रह रही है? मैं अपने गुरु के पास रह रही बड़ी गुरु के पास। तो मुझे ये बताएं कि अब तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो लोग पैसे वगैरह देते हैं, हेल्प करते हैं आपकी? जी बाजी, जो हो सके बिल्कुल इस्लामाबाद वाले हेल्प करते हैं, बड़ी बात जी। लेकिन महंगाई की वजह से सबको फर्क पड़ा है, हमें नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को अल्लाह बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह की खैर करे। हमारी जितनी उसकी कदर करते हैं, और इस्लामाबाद में हमें बहुत इज्जत मिली है। और मेरी अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आवाम के लिए और हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हमें कोई अच्छी मुलाजमतें दी जाए सरकारी, जिससे हम अपना गुजारा कर सके, ताकि हम आवाम को परेशान ना करें। और इस्लामाबाद में हमारा मांगना लो नहीं है, प्लीज़ हमारा मांगना लो कर दें और यहाँ हमें मुलाजमतें दी जाएँ, ताकि हम अपना और अपने गुरुओं का और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप लोगों का वोट किसका होगा, किसकी साइड में है? इलेक्शन की बात करें तो बाजी सबके साथ चल के देखा है, सबसे जो बेहतर नाम है वो अल्लाह का है, जिसके नाम पे हम खाते हैं। सबसे पहले वो है, वो ज़ात जो भी करे बेहतर करे, हम वो ज़ात जो भी फैसला करके हम उस पर कायल हैं और उस पर आमीन है। तो वोट आप लोगों का है? बिल्कुल बाजी है। किसको देंगे? तकरीबन देखते हैं, हमारी पंजाब में तो शहबाज शरीफ चलता है, इधर देखते हैं क्या सूरत हाल है। जहाँ हमारे सियाने कहते हैं जहाँ का खाओ वहाँ का गाओ, जहाँ देखेंगे जहाँ का कोई क्या सूरत हाल है, जहाँ जिसके ऊपर दिल क्या करेंगे सबको सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और जो हमारी कदर करते हैं हम उनकी करते हैं। जो हमारी नहीं करता हम उनकी नहीं करते, चाहे कोई भी है। अल्लाह के सिवा कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे जो हमें सपोर्ट करते हैं, MNA PM जो भी, हम उनकी कदर करते हैं। अगर वो करेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं करेंगे तो वो ज़ात करने वाले, उस पर यकीन है। थैंक यू।